हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का, आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। 69,000 भर्ती में आज समाज में लोगों की मानसिकता अपने चरम कह सकते हैं कि निम्न अवस्था में आ चुकी है। अब इसके पीछे कारण यही है कि आज व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा भला हो, मेरा भला हो। इस भर्ती की अगर मैं बात करूं, जो पास है वो चाहता है कि मेरा भला हो, जो फेल है वो चाहता है मेरा भला हो, जो इस भर्ती को फंसाना चाहता है वो चाहता है मेरा भला हो, किस प्रकार से चंदा चोरी करके वगैरह वगैरह। एकदम स्पष्ट बात बोलूँगा आज इस वीडियो में। कई दिनों से वीडियो पे बहुत ज़्यादा रेगुलरली अपडेट नहीं दे रहा था, बस रीज़न ये था कि सारी चीज़ें अब अपनी यथा स्थिति पे आ गई हैं, आप सभी खुशियाँ मना रहे हैं और अंततः आपको आपका मिल जाए ज्वाइनिंग लेटर और आप लोग ज्वाइन हो जाइए, है ना। फिर इसमें कोई बीच में वो नहीं था कि क्या बीच में बार बार वीडियोज़ बनाऊँ इस पर। लेकिन फिर ये जो मुद्दा आया है ना, ये कहने कि बहुत बहुत बेकार मुद्दा है। अब ये बात समझ नहीं आई, सरकार की तरफ से, संस्थान की तरफ से एकदम स्पष्ट होना चाहिए था, कोर्ट को एकदम स्पष्ट ये करना चाहिए है कि भैया 68,500, ध्यान से सुनिएगा, 68,500 भर्ती वालों को एनओसी जारी नहीं की गई। अब सोचिए, और जितने बीएसए थे तत्काल प्रभाव से हर जगह जितनी भी एनओसी जारी की भी गई थी उनको रद्द कर दिया गया, रद्द करने का आदेश दे दिया गया, ठीक है ना। अब इससे एकदम स्पष्ट था कि जितने 68,500 वाले आए थे वो तो सीधे सीधे उनकी सीटें खाली होंगी और अच्छे से खाली हो जाएंगी। इसके अलावा अन्य अभ्यर्थियों को जो वहाँ पे फर्जी पाए जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वो सीटें खाली हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ पे सीटें आपको देखने को मिलती है लगभग 10 से 12,000 15,000 के बीच में सीटें यहाँ पे देखने को मिलती है। जो सेकंड काउंसलिंग में जिनका चयन नहीं हुआ था उनको भी मौका दे दिया गया होता। लेकिन यहाँ पर मुद्दा आया कि भर्ती भैया तो एक ही है और हैं यहाँ पर 4,10,000 अभ्यर्थी थे, है ना। तो भैया हमको सबको मौका चाहिए, मतलब इसके बाद तो कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है, इसी में जितना हो सके दिमाग पीट लो। और यहाँ पर वो नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, जो फेल हो चुके हैं उनको उतनी परेशानी नहीं है इस भर्ती से, मैं एकदम स्पष्ट समझ रहा हूँ। यहाँ परेशानी उनको है जिनको चंदा चोरी करनी है, जिनको भीख मांगनी है, उनको परेशानी है कि भैया भर्ती इतनी अच्छे तरीके से अपने मतलब इतनी स्पीड से सरकार कर रही थी, अभ्यर्थी भी इतने खुश थे, तो इतनी जल्दी भर्ती क्यों हो जाए। मैं कुछ और करोड़ों रुपए अरबों रुपए अपनी जेब में रख लूँ, अपने अकाउंट में रख लूँ, कुछ और फ्लैट लिखवा लूँ, कुछ और गाड़ियाँ खरीद लूँ इन्हीं के पैसे से भीख मांग के, तो वो तो हो नहीं पाएगा ना। तो भर्ती को फंसाओ फिर, और वहीं हुआ फिर ये अंततः। और ये देखिए 69,000 भर्ती जब शुरू हुई थी ना, तो मुझे लगता था कि लोग 69,000 भर्ती के नाम से जाने जाते हैं ना। और आज प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन देखेंगे तो आज प्रेजेंट टाइम में ओबीसी, एससी और जनरल के नाम से लोग जाने जा रहे हैं। क्यों? व्यक्तिगत स्वार्थ। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे शख्स हैं इस भर्ती प्रक्रिया में, जिस भर्ती प्रक्रिया का अंग ना होते हुए भी वो इस भर्ती प्रक्रिया को फंसाना चाहते हैं। और फंसाएंगे कब? जब आपकी एकजुटता को तोड़ेंगे, और जब एकजुटता टूटेगी तो आप चंदा देंगे उनको भीख में, जो भीख मांग रहे हैं चंदा चोरी के चक्कर में। आपको मूर्खता पूर्ण व्यवहार कराकर होना जाना कुछ नहीं है। एक बात एकदम स्पष्ट तरीके से समझ लीजिएगा कि जो योग्य भर्ती हैं वो मानसिक प्रताड़ित होंगे, पिछले 1.5 सालों से हो रहे हैं, कुछ महीने कुछ दिन और हो सकते हैं, लेकिन होगा वहीं जो योग्यता के पक्ष में काम होगा। इस बात को एकदम स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए। अगर मैं आपको नज़र उठा के बताऊं, एक भर्ती में हज़ारों मुद्दे हैं। अब यहाँ से शुरू हुआ था कट ऑफ मैटर से, ठीक है, फिर वहाँ पे भारांग मुद्दा आया, फिर बीएड मुद्दा आया। मुद्दे गिनते चलिए कौन कौन से मुद्दे हैं। फिर 68,500 वालों को अब जाके बाहर करने का, अन्य अभ्यर्थियों से प्रेरित करने का, उनको मौका ना दिया जाए, ये मुद्दा आया। फिर मुद्दे की लिस्ट में और भी मुद्दे अब कई ज़्यादा इसमें अग्रसर होते जा रहे हैं। अब ओवरलैपिंग का मुद्दा आ रहा है, एमआरसी के मुद्दे को लेकर। कुछ और मुद्दे अपने अपने नवीनतम प्रकट होते जा रहे हैं। कुछ लोग 10% आरक्षण ले रहे हैं, ईडब्ल्यूएस वाला चाहिए किसी को। मतलब ये इतने ढेर सारे मुद्दे बनते जा रहे हैं अपने आप। अब नए नए मुद्दे क्या आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका डाल दी जा रही है। मतलब कितना हो सकता है इस भर्ती प्रक्रिया में भैया। तो बचा कुचा जो घर द्वार का बचा हो, ज़मीन जायदाद का लफड़ा उफड़ा वाला केस हो, वो भी इसी भर्ती में आज समझ लो भैया, भर्ती पूरी होने से पहले, कहीं बाद में कोई आपको सुने कि ना सुने।
मतलब हद होती है इतनी गिरी हुई मानसिकता की कि जब भर्ती प्रक्रिया वहाँ पर हो नहीं, फिर भी लोगों को एक दूसरे से अलग कर रहे हो, तोड़ रहे हो, उनकी एकजुटता पर वार कर रहे हो, फिर उसके बाद पैसे कमा रहे हो भीख मांग कर। अपने व्यक्तित्व को भी, मतलब ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं अपने व्यक्तित्व का निर्धारण तक, अब उनकी अंतरात्मा तक उनको गवाही नहीं दे पाएगी कि भैया कि तुम कर क्या रहे हो। ऐसा कुछ ऐसे लोग हैं कि मेरा तो 10-15 नंबर से फेल है ही, मेरा होगा ही नहीं, दूसरे का मैं क्यों होने दूं। सोच ऐसी है। और ये लोग शिक्षक अपने आप को कहलाने के लिए इनके कान तरसते होंगे। भैया तुम जीवन में नहीं शिक्षक कहला सकते, क्योंकि शिक्षक का योग्यता, शिक्षक का विवेक तुम्हारे अंदर गुण है ही नहीं 1% का। अब तुम भविष्य में शिक्षक बन भी नहीं सकते, और बन भी जाओगे तो सबसे निम्न कैटेगरी के शिक्षक, तुम शिक्षक कहलाने के अधिकारी ही नहीं हो। बहरहाल मुद्दे इतने हैं, इसके बीच में जो आम जनमानस अभ्यर्थी, मतलब पैसे से लेकर मानसिक प्रताड़ना से लेकर हर वो तरीका अभ्यर्थी के ऊपर आजमाया जा रहा है जो तरीका हो सकता है अभ्यर्थी को प्रताड़ित करने का। अब कब किया हुआ क्रोनोलॉजी यही है। भर्ती प्रक्रिया 1 दिसंबर 2018 से इसका शासनादेश हुआ, जीओ इसका आया। 5 दिसंबर 2018 को भर्ती की विज्ञप्ति प्रकाशित हुई। 6 जनवरी को परीक्षा हुई। 7 जनवरी को उत्तीर्ण अंक के बारे में शासनादेश जारी हुआ, 65 और 7% न्यूनतम अंक। 29 मार्च 2019 को हाईकोर्ट ने सामान्य वर्ग के लिए 45 और 40 उत्तीर्ण अंक तय किया। 6 मई 2020 को राज्य सरकार की विशेष अपील प्रक्रिया आपकी को पूरा करने को कहा गया और जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने की बात कही। 8 मई को रिजल्ट और शासनादेश जारी हुआ। 12 मई को आपका परीक्षाफल घोषित हो गया। अब 13 मई को लिखित परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का शासनादेश आ गया था। 16 मई 2020 को बेसिक शिक्षा परिषद ने शिक्षकों की भर्ती अनुमति देने के बारे में शासनादेश जारी किया और 18 से 28 मई तक 75 जिलों की वरीयता आपने दी। 27 से 31 मई के बीच में अभ्यर्थियों को जिला अलॉटमेंट का आ गया और आप लोग खुश भी हो गए, है ना। हालांकि एक दिन एक्सटेंशन हुआ, वो मोबाइल नंबर का था, वो आप जानते हैं। इन सभी चीज़ों में आपके 1.5 वर्ष से भी ज़्यादा समय अब धीरे धीरे होने वाले हैं। और इसमें प्रताड़ित कौन हो रहा है? योग्य अभ्यर्थी। प्रताड़ित कौन हो रहा है? जिसने रातों दिन जाड़ा गर्मी ना देखते हुए अपनी आंखों को फोड़ फोड़ कर पढ़ाई की, वो हो रहा है। प्रताड़ित कौन हो रहा है? जो घर से असक्षम है, इस लॉकडाउन की स्थिति में आर्थिक रूप से परेशान है, दूसरों से कर्ज लेकर, पास पड़ोसी से कुछ पैसे लेकर गाड़ी किराए पे करता है, हज़ारों रुपए की। इस लॉकडाउन में 1000 की गाड़ी 10,000 में करता है। वहाँ जाकर पता चलता है कि काउंसलिंग रद्द हो गई है, वो प्रताड़ित होता। प्रताड़ित वो होता है जिसको इस सिस्टम से एक अपेक्षा है कि योग्यता की जीत होती है। प्रताड़ित वो होता है जिसको कोर्ट और जज और न्यायिक प्राधिकरण में विश्वास है कि इतने वर्षों बाद भी उसको सही न्याय शायद मिल जाए, लेकिन अंत में क्या होता है? यही होता है। इसमें क्यों प्रॉब्लम? ये है प्रॉब्लम सिस्टम में है, प्रॉब्लम है संस्थानों में, और जिसका खामियाजा योग्य भर्ती भुगतता है। और एक बात पुनः बोल दूं भैया, मैं सभी को हाथ जोड़कर निवेदन है कि 69,000 भर्ती के अभ्यर्थी थे तो 69,000 भर्ती के अभ्यर्थी बनकर रहिए। आप लोग आपस में टूटने की आवश्यकता किसी को भी नहीं है। बाकी मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से, मैं जवाब में वीडियो नहीं बनाना चाहता किसी पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, क्योंकि शिक्षक का गुणधर्म यही होता है। सबको जवाब देने से न मुझे बहुत बड़ा पद मिल जाएगा, न आपको कमेंट करने से आपको बहुत बड़ा समाज में वर्चस्व में गोल्ड मेडल मिल जाएगा। लेकिन लोगों की मानसिकता है तुच्छ से तुच्छतम प्रवृत्ति की तरफ जा रही है। और ये सारी चीज़ें जानते हैं ना, आप जब पार्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में सोचते जाते हैं वही चीज़ बोलते जाते हैं, कमेंट करते जाते हैं, आपका दिमाग भी वैसा होता जाता। इसीलिए बोला गया है ना शिक्षा विभाग में, जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हो यही बोला जाता है कि बच्चे को आप पढ़ाई दीजिए, जो भी कराइए वो अलग मैटर है, लेकिन जब बच्चे का परिवेश, समाज अगर आप सही नहीं कर पाते हो तो उसका खामियाजा बच्चे के अभिव्यक्ति में आप देखोगे, उसके व्यक्तित्व में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए समाज, सोच, परिवेश सही होना चाहिए। बाकी डबल बेंच में सरकार जाएगी, यहाँ पर चयनितों को अपना एकजुटता दिखानी चाहिए बिना किसी भेदभाव के, ठीक है ना। अब यहाँ पर कई लोग मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन में
क्या ये तो खुद इस कैटेगरी के हैं। मतलब एक शिक्षक को भी आप कैटेगरी में डिवाइड करते हो, तो आपसे छोटी सोच, आपसे गिरी हुई सोच किसी की नहीं हो सकती है, ठीक है ना। कि आपकी सोच है और आपकी सोच रहेगी भी ऐसी और होनी भी चाहिए। आप शिक्षक के लायक हो नहीं, इसीलिए आप यहाँ पे ऐसी कमेंटबाजी करते हो। बहरहाल सभी लोग एकजुट रहिएगा। घर बैठकर आपको एससी जनरल ओबीसी खेलना है, खेलते रहिएगा। जिनको एकजुट होना है वो एकजुट होंगे ही होंगे, क्योंकि सब पर धर्म संकट है। याद रखिएगा, फर्स्ट काउंसलिंग होने के बाद सेकंड काउंसलिंग भी होगी और 10 से 12,000 से 15,000 सीटों पर मौका मिलने की पूरी उम्मीद है। लेकिन आप स्वतंत्र हैं अपनी विचारधारा से, आपको जो करना है वो आप करेंगे ही, और मुझे जो करना है मैं आपको जगाता रहूँगा, जो मेरा कर्तव्य है। बाकी बने रहिए और उम्मीद करूँगा कि इन सारी दूसरों को टांग लगाकर गिराने की, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने की बातों छोड़ दीजिए और नए सिरे से आने वाले भविष्य के लिए आप तैयार रहिए। थैंक यू सो मच।